6 सालों के अंदर 2.6 किलोमीटर का ट्रैक नहीं बन सका। 3 स्टेशन जो है उसकी ताहाल तामीर का काम जो है वो ना शुरू हो सका, ना ऑन ग्राउंड कहीं नज़र आ रहा है। ताखीर करने के बाद कौमी खजाने को 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूँ दानियाल सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर कायद में वफाकी हुकूमत का मनसूबा ग्रीन लाइन बस सर्विसेज 2016 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस मनसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा 2021 में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद अब 5 महीने गुजर जाने के बावजूद ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर हमें नामुकम्मल दिखाई देता है। अगर हम बात करें इस मनसूबे की, तो इस मनसूबे के अंदर तकरीबन 22 स्टेशन मौजूद हैं, जिनके सुजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक ये स्टेशन हैं। बात ये की गई थी कि मज़ीद ये मनसूबा जो है वो नुमाइश चौरंगी से आगे बढ़ेगा, ताहम अभी इस 3 जो इसके स्टेशन हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो सका है, बल्कि 3 स्टेशन ऐसे हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हो सके हैं। इस पूरी सूरत हाल पर क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत का एक बड़ा मनसूबा है ग्रीन लाइन, वो अभी उसके 3 स्टेशन ऐसे हैं जो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल और इस पूरी मनसूबे की कारकर्दगी पर जो बात करने के लिए हमने दावत दी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं राव अफनान, जो इस पूरे ग्रीन लाइन मनसूबे पर अपनी गहरी निगाह रखते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। राव भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राव भाई, वफाकी हुकूमत का एक बड़ा मनसूबा सुरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक अब तक 3 ऐसे स्टेशन हैं जो नामुकम्मल हैं, क्या वजह समझते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सर, इसमें वजह तो ये कहा जा सकता है कि नाअहली सबसे बड़ा वजह है, क्योंकि 26 फरवरी 2016 को एक मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया और कराची का ये पहला ट्रांसपोर्ट का मंसूबा था ग्रीन लाइन, जो वफाकी हुकूमत खुद जिसको सुपरवाइज़ कर रही थी। 5 साल की ताख़ीर के बाद वो मंसूबा उसका इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन वो मंसूबा ताहल नामुकम्मल है। 26 किलोमीटर का ये ट्रैक है टोटल ग्रीन लाइन का, जो अब्दुल्ला चौक सरजानी टाउन से शुरू हो रहा है और नुमाइश चौरंगी पर आकर इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ताहल फाल है ट्रैक। अच्छा, नुमाइश चौरंगी के बाद जो है 2.6 किलोमीटर का मज़ीद ट्रैक है जो बनना है, लेकिन इन 6 सालों के अंदर 2.6 किलोमीटर का ट्रैक नहीं बन सका। इसके बाद जो 3 स्टेशन बनने हैं उसमें ईदगाह ग्राउंड स्टेशन है, 7 डे स्टेशन है और एक और स्टेशन है। 3 स्टेशन जो है उसकी ताहाल तामीर का काम जो है वो ना शुरू हो सका, ना ऑन ग्राउंड कहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, 2016 के अंदर जब इसका तखमीना लगाया गया था तब 16 अरब रुपए तखमीना लगाया गया था, लेकिन ताखीर करने के बाद कौमी ख़जाने को 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, चाइना से बसेस इंपोर्ट की गई, उनकी तादाद 80 है, लेकिन जो ऑपरेशन है, जो SIDCL जो इसको सुपरवाइज़ कर रही है इस प्रोजेक्ट को, उसके तर्जुमान से जब हमने अभी रब्ता किया तो उनका कहना था कि 35 बसेस ऑन ग्राउंड है और जो फुटफॉल होता है, मुसाफिर होते हैं, उसको देखने के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बसेस ऑपरेट की जाती हैं, तो 80 बसेस में से 35 बसें चलाई जा रही हैं, जो शहर कराची की आवाम है, जो आबादी है 3 करोड़ की आबादी, उसके लिए नाकाफ़ी है। तो 35 बसेस अब तक ऑपरेशनल हैं, 22 स्टेशन हैं, मज़ीद बसेस आएंगी या नहीं आएंगी। 6 से ज़ायद ऐसे स्टेशन तामीर होने जिसमें मुख्तलिफ BRT, जिसमें रेड लाइन है, येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, उन सब ने आके इस ग्रीन लाइन के साथ मिल जाना है। वो जो स्टेशन हैं वो ताहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 35.5 अरब अब तक लग चुके हैं, 19 अरब रुपए की इजाफी लागत आ चुकी है। मज़ीद 3 स्टेशन पे कितनी लागत आएगी ये तो मौजूदा हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन इन तमाम के बावजूद ये मनसूबा ताहाल ना हो। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं इसके पीछे? ज़रा आप शुरू से देख भी रहे हैं मनसूबे को, क्या वजह समझ रहे हैं कि इंतज़ामी नाअहली बहुत ज़्यादा है या हुकूमतों की तब्दीली है कि जो मनसूबा मुकम्मल अब तक हो नहीं पा रहा है? हुकूमत की तब्दीली भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं। जब इसको ये मंसूबा चल रहा था, इसकी जो तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही थी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, उनके पास हम जब जाते थे उनसे मशवरा करते थे, जब रिपोर्टिंग के हवाले से उनसे रब्ता करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। वो 2-2.5 साल से वो लीव पे मुल्क से बाहर गए हुए हैं, कोई दूसरा लुक आफ्टर कर रहा है, SIDCL देख रही है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं, एक ये वजह भी है। फिर हुकूमत की तब्दीलियाँ, क्योंकि इसका संगे बुनियाद जो रखा गया था वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रखा था,
लेकिन इसका जो इफ्तिताह किया है 25 दिसंबर 2021 को, वो इमरान खान ने किया है। तो सियासी जंग भी है, एक दूसरा मतलब का क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इसकी बात की जाए, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नवाज शरीफ के दौर के अंदर बनाया था। हाँ, इसके अंदर बरकी काम हुआ है, बसेस मंगवाने का काम इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है, लेकिन अब ये 3 स्टेशन का काम देखना है कि शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत में हो जाएगा या कोई नई हुकूमत आएगी वो इसे मुकम्मल करे। अच्छा, दूसरा ये बताएगा थोड़ा सा जो कारकर्दगी है बस सर्विस के अंदर, अगर हम बात करें बरकी जीने भी लगाए गए थे, लिफ्ट का इंतज़ाम भी लोगों के लिए जो माजूर अफराद हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर किया गया था। ओवरऑल आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं चीज़ें, क्या समझते हैं कारकर्दगी कितनी बेहतर है इंतजामिया की लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के हवाले से? अगर कराची के मौजूदा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात की जाए, जिसमें ये रक्षा खड़ा हुआ है पीछे, रक्षे की बात की जाए, टूटी फूटी बसेस की बात की जाए, उस हवाले से तो ग्रीन लाइन बहुत ज़्यादा एडवांस और अपग्रेडेड है। लेकिन अगर जिस तरह कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ का सिस्टम होना चाहिए था, उस लिहाज से ग्रीन लाइन जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। अगर बात की जाए इसके बरकी सिस्टम की, तो ग्रीन लाइन के अंदर अब तक एक बार इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, मुसाफिर अंदर फंसे रहे और घंटों तक ये सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर बात की जाए अपग्रेड करने की, तो जहां 80 बसेस चलाई जानी थी, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी है, वहां 35 चलाई जा रही हैं। तो फुटफॉल तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश की बात की जाए तो 1,35,000 मुसाफिर की गुंजाइश है, लेकिन यौमिया जो है 30 से 35,000 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। वजह एक ये भी है, बसेस कम कर दी हैं। जितनी ज़्यादा बसेस होंगी, शहरी उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत इस पर सब्सिडी दे रही है। 19 अरब रुपए कौमी ख़जाने से इजाफी लग चुके हैं। उसके बावजूद अगर बसेस तमाम नहीं चलाई जाएंगी तो एक सवालिया निशान है। तो अभी क्या देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से? ज़ाहिर है 3 स्टेशन हैं, आप मुसलसल राब्ते में भी होंगे इंतजामिया से, उनकी जानिब से क्या मौका अपनाया जा रहा है? क्यों अब तक ये स्टेशन बन नहीं सके, क्या वजह है बुनियादी? दानियाल, मुसलसल SIDCL इंतजामिया से रब्ता किया जाता है कि वजह क्या है, ताख़ीर क्यों हो रही है। तो उनकी जानिब से एक ही मौका पर अपनाया जाता है कि तरक्याती काम जारी है, बरकी काम हो रहे हैं, वायरिंग का काम हो रहा है, दीगर काम हो रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर बात करें तो वहाँ पे तिब्बत सेंटर के सामने और जो ट्रैक है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होना था, वहाँ पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो चुका है। वहाँ रक्षे खड़े हुए हैं, दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तरक्याती काम हो रहा होता तो वो पार्किंग स्टैंड में तब्दील ना हुआ होता। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा, दूसरा रॉ भाई, हमने ये भी देखा कि जो नुमाइश का स्टेशन है, तो लोग पैसेंजर सुजानी से अगर आ रहे हैं, नुमाइश को उतर रहे हैं, उसके बाद वो प्राइवेट रक्षा या तो करते हैं या बाइक की सर्विस करते हैं। तो लोगों के मुँह में शिकायत है कि मनसूबा क्योंकि नामुकम्मल है, इसलिए उनके अखराजात के अंदर भी इजाफा हो रहा है, वह एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? दानियल, ये मनसूबा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इस BRT लाइन का जो जाल है पूरे शहर में ना फैला हो, क्योंकि सरजानी से लेके नुमाइश चौरंगी तक का जो पूरा रूट है वो एक मखसूस रूट है जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और फिर ये उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए, मलीर की बात की जाए, दीगर इलाकों की बात की जाए, किमाड़ी की बात की जाए, वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। जब BRT बन जाएगी, ब्लू लाइन बन जाएगी, ऑरेंज लाइन बन जाएगी, रेड लाइन बन जाएगी, ये तमाम जब BRT का आपस में कनेक्शन लिंक हो जाएगा, उसके बाद ही ये BRT जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। वरना उसके अलावा ये तमाम बेसूद है, क्योंकि कोई मुसाफिर अगर ने यहाँ से उसने गुलिस्तान जौहर जाना है तो वो यहाँ से अपना रक्षा करेगा या दूसरी बस करेगा तो ही वो गुलिस्तान जौहर जा सकता है। ग्रीन लाइन उसको नहीं लेगा। अच्छा, दूसरा देखें, ये मनसूबा जो वफाकी हुकूमत के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3 साल बाद जब ऑपरेशन की मुसलसल हो जाएगा तो ये सूबाई हुकूमत के अंडर आ जाएगा। सूबाई हुकूमत से वैसे ही लोग नारा नज़र आते हैं उनकी कारकर्दगी से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्पेशली। आप क्या समझते हैं, आपकी राय के अंदर जब ये सूबाई हुकूमत के पास जाएगा तो मनसूबे की कारकर्दगी बेहतर होगी या उसके अंदर मज़ीद मुतासर हो जाएगी? दानियाल, अगर सूबाई हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। तो ये बातें सिर्फ सूबाई हुकूमत ने कुछ करना नहीं है, वो माली रोना बहुत रोते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पैसा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर अगर बात की जाए, मरदमशुमारी सबसे बड़ा अहम मसला है। जब तक कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं होगी, कराची का कोई मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दिए जाते हैं वो आबादी को मद्देनज़र रखते हुए पैसे दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, तरक्याती काम होगा, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये तमाम जो है वो आबादी को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं। जब मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं तो कोई काम सही नहीं हो सकता। अगर बात करें सूबाई हुकूमत की, तो सूबाई हुकूमत ने ऑरेंज लाइन बनाना है जो गुज़श्ता 6 साल से, जिसका अगर कुल रकबा बात की जाए तो 3.8 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन 6 सालों के अंदर ताहाल वो नामुकम्मल है। चाइना से जो है वो बसेस भेजी जा रही हैं और जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो
20 बसेस के अखराजात जो है वो वफाकी हुकूमत उठाए। तो 20 बसेस के अखराजात जब सूबाई हुकूमत नहीं उठा पा रही तो ये 80 बसेस होंगी, इसकी मेंटेनेंस होगी, इसके ऑपरेशन का खर्चा होगा। पॉसिबल नज़र नहीं आता कि सिंध हुकूमत के अगर हवाले कर दिया जाए ग्रीन लाइन तो ये नाकाम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राव आपके वक्त के लिए। राव खान की आपने गुफ्तगू सुनी कि उनकी नज़र रखते हैं ग्रीन लाइन बस मनसूबा या ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, और उनकी राय में यही चीज़ अहमियत की हामिल है कि कराची को हमेशा हुकूमतों की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक बड़ा मनसूबा ग्रीन लाइन बस मनसूबा है, 35 अरब रुपए से ज़ायद मनसूबे के ऊपर खर्च हुए थे। ताहम अब तक सिर्फ बताया जा रहा है कि 35 बसें ऐसी हैं कि जो इस मनसूबे के अंदर फ़ाल हैं। 80 बसें लाई गई थी, 35 इस वक्त ऑपरेशन है, और मनसूबा जो है वो मुकम्मल भी नहीं है। आगे तक जो 3 स्टेशन हैं वो उनके ऊपर भी काम जो है वो अभी सुसरबी का शिकार है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हुकूमत कराची एक कंट्रीब्यूशन देता है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं कराची का ये हक भी है कि उसे बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी दिया जाए, उसको सेहत की सहूलियात भी मैसर आ सकें, और इस जैसे ग्रीन लाइन मनसूबे जैसे बेशतर मनसूबे कराची के अंदर चलाए जाएँ ताकि कराची के लोगों को बेहतरीन सहूलियात मिल सकें। अपने मेज़बान दानियाल सिद्दीकी की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।